Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to online class. Class 9 subject General Mathematics Unit number 3 Business Mathematics में today we are doing exercise 3.4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम डन करेंगे. अब बिजनेस मैथमेटिक्स में 3.4 किससे रिलेटेड है? बिजनेस पार्टनरशिप. अब बिजनेस पार्टनरशिप क्या है? व्हेन टू आर मोर पर्सन इंटर टू अ बिजनेस बाय कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल एंड एग्री टू शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑन एग्री रेशो और इन अकॉर्डिंग विद द रेशो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड बिजनेस पार्टनरशिप. ठीक है, अब क्या है देखें, कहते हैं कि आपके पास टू आर मोर पर्सन इंटर टू अ बिजनेस. जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके कारोबार करते हैं, ठीक है, वो पैसे मिला के जब इन्वेस्ट करते हैं तो फिर अगर उनको कोई लॉस हो या प्रॉफिट हो तो वो लॉस या प्रॉफिट तीनों में उसी तरह शेयर होता है जितनी जितनी उन्होंने मनी कंट्रीब्यूट की होती है. ठीक हो गया. तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं, आपको समझ आ जाएगी. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं Annie and Mariam started a business with the investment of rupees 8,000 and rupees 6,000 respectively. At the end of the year, they earned a profit of 2,800. Find the share of each in profit. ठीक है, समझ आ गई. पहले क्वेश्चन को समझ लें. क्या करें, एनी और मरियम ने बिजनेस स्टार्ट किया है. एक ने 8,000 दिए हैं, एक ने 6,000 दिए हैं. ठीक है, अब क्या है, एक साल के बाद उनको दोनों को प्रॉफिट हुआ है 2,800 का. तो अब बताएं कि दोनों में 2,800 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे. ठीक है, 2,800 हमने शेयर करना है दोनों में. तो अब इसके लिए आपने सबसे पहले तो प्रॉफिट 28,000 प्रॉफिट कितना है 2,800. प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. तो अब उनके इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है. अब आपके पास क्या है, 8,000 एनी ने कितने इन्वेस्ट किए? 8,000. मरियम ने कितने इन्वेस्ट किए? 6,000. अब आपने देखें इसको 0 0 कैंसिल हो गए, 8 6 2 पे डिवाइड हो रहा है, 4:3 आ गए, यानी कि 4:3. एनी के 4 पार्ट्स थे और मरियम के 3 पार्ट्स थे. ठीक है, तीसरा हिस्सा मरियम का था और 4 हिस्से एनी के थे उसमें. अब क्या किया, सम ऑफ द रेशो किया तो 7 आ गया. एनी शेयर इन प्रॉफिट. ठीक है, अब क्योंकि प्रॉफिट की बात हो रही है तो हमने जो रेशो है, रेशो और उसके सम को मल्टीप्लाई कर लेना है प्रॉफिट के साथ. तो 4/7 मल्टीप्लाई बाय 2,800. तो आपके पास क्या आ गया 1,600. और मरियम का शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है, तो हमने इसको कैंसिल किया, हमारे पास क्या आ गया 1,200. तो एनी का शेयर कितना है 1,600 और मरियम का शेयर इन प्रॉफिट कितना है 1,200. ठीक है, तो 2,800 इस तरीके से डिवाइड हो गए. ठीक है, एनी को ज़्यादा मिल गए क्योंकि एनी ने ज़्यादा इन्वेस्ट किए थे और मरियम को कम मिल गए क्योंकि उसने कम इन्वेस्ट किए थे. अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, नजमा, न्याज एंड नदीम entered into a joint business by investing rupees 1 lakh. ठीक है, रुपीज़ 87,500 एंड 65,000 सॉरी तीनों के दिए हुए. इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीज़ 87,500 एंड 65,000. Find 6 months respective. After 6 months, they earn a profit of rupees 3,939. Find the share of each in profit. Question number 1 की तरह ही है. प्रॉफिट कितना गेन किया 3,939. प्रॉफिट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. जिस तरीके से उन्होंने इन्वेस्ट किया उसी बेस पे प्रॉफिट भी डिवाइड होगा. ठीक है, तो उसके लिए हम पहले उनका रेशोज़ निकाल लेते हैं. ठीक है, रेशो के हम उनका चेक कर लेते हैं क्वांटिटीज़ का रिलेशन, तो उसमें कितना कितना फ़र्क आ रहा है, कितना कितना यूज़ हुआ है. तो अब आपके पास क्या होगा, नजमा, न्याज और नदीम. नजमा ने 100,000, न्याज ने 87,500 और नदीम ने 65,000. अब नेक्स्ट क्या है,
हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 पे डिवाइड, देखिए 0 0 हमने पहले इधर से रिमूव कर लिए। ये आपके पास क्या आ गया, 2 2 0 चले गए, यहाँ पे आपके पास आ गया 1000, यहाँ पे आ गया 875 और यहाँ पे आ गया 650। ठीक हो गया। अब आपके पास डिवाइड हो रहा है 5 पे। तीनों रेशोज, ये जो क्वांटिटीज़ हैं, टर्म्स है, ये 5 पे डिवाइड हो रही है। हमने 5 पे डिवाइड की 200, 175 एंड 130। अगेन इज डिविजिबल बाय 5, 40 पे आ गया, 40, 35 और 26। अब तीनों डिफरेंट आ गए, यानी कि अब इसके मोर फैक्टर्स नहीं हम फाइंड कर सकते, तो आप इनका सम ले लेते हैं। इसका सम लेते थे तो 101 आ जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये आप क्लास 7 में भी ये चीज़ कर चुके हैं। अब आपके पास क्या है, शेयर ऑफ नजमा इन प्रॉफिट, क्योंकि अब शेयर की बात हो रही है। अब 40 रेशो डिवाइड बाय 100 बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय 3939। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। 101 जब डिवाइड होता है 3939 को आप डिवाइड करें तो 39, 101 को 39 से मल्टीप्लाई करें तो 3939 आ जाता है। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 39, 1560। शेयर ऑफ न्याज इन प्रॉफिट, अब न्याज का रेशो कितना था, 35, टोटल रेशो कितना आया 101, मल्टीप्लाई कर लिया 3939 के साथ। तो 35 मल्टीप्लाई बाय 39 किया तो 1365। शेयर ऑफ नदीम इन प्रॉफिट, ठीक है। अब नदीम का शेयर कैसे आ जाएगा, 26 डिवाइड बाय 101 मल्टीप्लाई बाय 3939। अब इसको डिवाइड किया उसी तरीके से। अब 39 को मल्टीप्लाई कर लिया 26 के साथ तो 1014 आ गया शेयर। ठीक है। अब जो प्रॉफिट था 6 मंथ्स के बाद नजमा ने क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्ट किया तो उसको ज़्यादा मिला, फिर उसके बाद न्याज का, फिर उसके बाद नदीम का। तो जितने क्वांटिटी उन्होंने जिस तरीके से शेयरिंग की उसी रेशो में उनको फिर प्रॉफिट भी मिलता है। जिन्होंने ज़्यादा शेयरिंग की होती है उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, कम की उनको कम मिलता है। तो ये इस तरीके क्वेश्चन नंबर 2 डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं नाइला एंड हिना रैन आ स्कूल टग शॉप बाय इन्वेस्टिंग इन द रेशो ऑफ 4:7। One maid servant was engaged on a part-time basis for ₹900 per month. After 9 months, they earned a profit of 30,628. How much did they earn from the business individually? ठीक है, इंडिविजुअली वो कितना कितना उन्होंने अर्न किया। हम हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ पे अर्निंग फाइंड करनी है, प्रॉफिट। ठीक हो गया। प्रॉफिट, हाउ दे अर्न प्रॉफिट, ठीक है, कि उन्होंने कितना, अब हमने फाइंड करना है कि कितना अर्न किया। ठीक है ना, यानी कि प्रॉफिट जो होती है वही अर्निंग होती है। और टोटल प्रॉफिट कितना है 30,622, और जो उन्होंने सर्वेंट रखा है उसको कितना पे करें 900 पर मंथ। तो 9 मंथ उन्होंने कितना दे दिया 8100। अब प्रॉफिट कितना रह गया, 8100 को निकाल देंगे तो 22,528। प्रॉफिट विल बी डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब उनके इन्वेस्टमेंट के उनके इन्वेस्टमेंट की बेस क्या रेशो क्या थी 4:7। 4:7 है। सम ऑफ रेशो फाइंड किया तो 11 आ गया। अब हमने प्रॉफिट भी फाइंड करना है। शेयर नाइला शेयर इन प्रॉफिट 4/16 मल्टीप्लाई बाय, अब कितना प्रॉफिट है 22,528। तो अब इसको हमने क्या कर लिया 4 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड कर लिया 11 1 सा 11 2048 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 2048 आ गया। तो आपके पास क्या आ गया 8182। फिर हिना शेयर्स इन प्रॉफिट 7/11 मल्टीप्लाई बाय 22,528। तो आपके पास क्या आ गया 7 मल्टीप्लाई बाय 2048, 14,336 आपके पास। देखिए इस तरीके से दोनों ने कितना अर्न किया, 8,192 नाइला ने अर्न किया और
14,000 14,336 जो है वो हिना ने अर्न किया, क्योंकि हिना ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, उसका रेशो ज़्यादा है, तो इसलिए उसका वो अर्न भी ज़्यादा करेगी। तो ठीक हो गया, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 डन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं मुस्तफ़ा सिकंदर एंड जहांगीर स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ जॉइंट कैपिटल ऑफ ₹7,90,000 एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹21,296. If Mustafa had invested ₹40,000 more than Sikandar and Sikandar had invested 30,000 more than Jahangir, find the share of each in the profit. अब देखिए स्टूडेंट, इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं बताई कि तीनों ने कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन उन्होंने एक वो दे दिया ना, स्टेटमेंट दे दिया कि अब मुस्तफ़ा ने कितना इन्वेस्ट किया, सिकंदर ने कितना इन्वेस्ट किया, जहांगीर ने कितना इन्वेस्ट किया। अब सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, ज्वाइंट कैपिटल कितना है, यानी कि ज्वाइंट अमाउंट कह लें इसको 7,90,000। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट देखिए ₹21,296। अब जहांगीर की इन्वेस्टमेंट कितनी है वो नहीं पता, तो हमने उसको x रुपीज़ दे दिया, x का नाम दे दिया, ठीक है। सिकंदर इन्वेस्टमेंट x प्लस 30,000, ठीक है। सिकंदर ने कितना इन्वेस्ट किया, x प्लस 30,000। मुशर्रफ ने कितना इन्वेस्ट किया, मुशर्रफ का कहते हैं मुशर्रफ ने इन्वेस्ट किया 40,000 मोर देन सिकंदर, सिकंदर से 40,000 ज़्यादा उसने जो है वो इन्वेस्ट किया है। तो हमने क्या कर दिया, सिकंदर ने कितना इन्वेस्ट किया, x प्लस 30,000, तो हमने लिख लिया x प्लस 30,000 प्लस 40,000। अब यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। क्यों इस तरह लिखा है, क्योंकि सिकंदर की इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो हमें नहीं पता ना, सिकंदर की यहाँ पे इस बार इन्वेस्टमेंट क्या है, x प्लस 30,000, और मुस्तफ़ा ने 40,000 ज़्यादा इन्वेस्ट किया सिकंदर से, तो सिकंदर x प्लस 30,000 प्लस 40,000 हमने। अब हम इन सबको सम कर लेंगे, ठीक है। इन तीनों को सम करने के बाद हमारे पास 7,90,000 आता है ना। तो हमने लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, 3x प्लस 1 लाख, इसको जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये क्या आ गया आपके पास, 1 लाख आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने 3x की वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली। तो हमने जब यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग 1 लाख ऑन बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर लिया, अब हमारे पास 7,90,000 में से जब माइनस हो जाएगा 1 लाख तो 69,000 रह जाएगा आपके पास। अब 3 पे डिवाइड कर लिया तो x इज इक्वल टू 23,000, ठीक है। अब x कितना आ गया, सॉरी 2,30,000 आ गया, ठीक है। अब x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, जब डिवाइड की तो 2,30,000, और x क्या था, जहांगीर, यानी कि जहांगीर ने कितना इन्वेस्ट किया, 2,30,000। अब जहांगीर, अब सिकंदर की इन्वेस्टमेंट यानी कि x प्लस 30,000 थी सिकंदर की इन्वेस्टमेंट, तो हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू डाल दी 2,30,000 प्लस 30,000, तो कितनी आ गई 2,60,000। मुशर्रफ की इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 2,30,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000, ठीक है। क्योंकि सिकंदर की इन्वेस्टमेंट कितनी आई, 2,60,000 और प्लस कर ले 40,000, तो इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई, 3 लाख आ गई, ठीक हो गया। अब मुशर्रफ, सिकंदर और जहांगीर का रेशो निकाल लेते हैं हम, क्योंकि हमने फाइंड करना है इनका प्रॉफिट भी इनमें डिवाइड करना है ना। तो पहले हमने इनकी इन्वेस्टमेंट निकाल ली, ठीक है। इन्वेस्टमेंट से हमारे पास रेशो आएगा तो फिर हम उसको प्रॉफिट निकालेंगे। तो अब हमारे पास कितनी 3 लाख, 2,60,000 एंड 2,30,000, 0 0 कैंसिल हो गई, 30:26 रेशो 23 आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ रेशो 79, शेयर ऑफ मुशर्रफ इन प्रॉफिट। अब मुशर्रफ का प्रॉफिट कितना है, 30 डिवाइड बाई 79, मल्टीप्लाई कर लें 21,296 से, तो हमारे पास आ जाता है 8,087.09, ठीक है। इसको डिवाइड कर लें आप, कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व कर लें,
Share of Sikandar in profit 26 divided by 79 multiplied by 21,296. तो क्या आ गया 7,008.81. शेयर ऑफ जहांगीर 23 by 79 मल्टीप्लाई बाय 21:296. इसको मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें तो आपके पास आ जाता है 6,200.10. ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से तीनों के शेयर्स आ गए प्रॉफिट में। अब आपको समझ आ गई कि किस तरीके से हमने तीनों का देखे, किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। पहले हमने इसका इन तीनों की हमने निकाली, इन्वेस्टमेंट निकाली, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन नहीं था, यहाँ पे हमें गिवन है 7,90,000 तीनों ने मिला के डाले, लेकिन तीनों ने उनकी वैल्यू अलग अलग नहीं गिवन थे। तो पहले हमने इन तीनों को फाइंड कर लिया, तीनों की फाइंड कर ली इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जहांगीर की, सिकंदर की, मुशर्रफ की। फिर उसके बाद उनका रेशो फाइंड किया, फिर उनके रेशो को फाइंड करके उनका प्रॉफिट फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे पास डन हो गया। और लास्ट में स्टूडेंट काइंडली सबमिट योर नोटबुक टू स्कूल फॉर चेकिंग। मस्ट कंप्लीट योर वर्क एंड सबमिट योर नोटबुक टू स्कूल फॉर चेकिंग। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।